जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज की सबसे बड़ी खबर या हम बोल दें आज की जो कड़ी है हमारी, वो देखिए जीके जीएस लगातार हो रहा था। और जैसा कि मैंने ही अनाउंस किया था कि अब रीजनिंग और कंप्यूटर के तरफ भी हम लोग जाएंगे। क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल। और सीजीएल जब आप टारगेट करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा सेक्शन देखिए 20 नंबर का आपको 20 प्रश्न पूछा जा रहा है रीजनिंग का और कंप्यूटर का भी, और इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब 20 की 20 रीजनिंग में दिलवाने की भी जिम्मेदारी इस चैनल के माध्यम से रहेगी हमारी। तो देखिए समय ना व्यर्थ करते हुए आज जितने क्वेश्चन हैं सभी बेहतरीन लेवल के, या तो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या तो आपको इसी पैटर्न में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ से। देखिए आराम से एकदम करेंगे, कोई हड़बड़ी के साथ नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है सीरीज का, और सीरीज का क्वेश्चन देखिए आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर देखिए 16 के बाद डायरेक्ट छलांग मार दिया है 33 की तरफ, यानी 16 के बाद 33। जब भी ऐसा सीरीज आपको दिखाई दे एकदम लगातार बढ़ता हुआ, अगर कम बढ़ता है मान लीजिए 16 के बाद 20 या 25 इस तरह से सीरीज देता, छोटा क्रम में अगर बढ़ रहा है तो आपको हमेशा डिफरेंस की तरफ जाना है। लेकिन एकदम लंबा छलांग मार रहा है ना बाबू, जो बोलते हैं ना, अगर कोई लंबा छलांग मार रहा है तो सीधा लंबा छलांग के लिए हम गुना करते हुए देखेंगे। और एकदम अगर सीरीज आपका छोटा होते चला जा रहा है, बड़ा से छोटा होते चला जा रहा है, तो आप डिवाइड की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 16 के बाद सीधा छलांग मारा 33 की तरफ, यानी कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तभी तो 33 के पास पहुँच पाएंगे। तो देखिए 16 से 33 जाने का रास्ता क्या बनता है, अब उस रास्ते को देखिए। 16 से 33 जाने का रास्ता यही बनता है कि 16 × 1 करेंगे तब तो 16 होगा, बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन 16 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो हो जाएगा हमारा 32, यानी देखिए 16 × 2 किए तो 32, और इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 33 यानी 33। अब उसी तरह इसमें चले जाते हैं। अब 33 से हमको जाना है 100 की तरफ, तो 33 से 100 की तरफ कैसे जाएंगे? तो 33 में देखिए अगर ये पैटर्न अपनाएंगे, अगर इंटू 2 करेंगे तो देखिए कितना होगा, 66 होगा, बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए अगर इंटू 3 करते हैं, जी हाँ इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा देखिए 99 और +1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 100, आपका हो जाएगा 100। उसी तरह देखिए 100 से 401 में गया तो देखिए यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है, यहाँ पर किया होगा इंटू 4 और +1 401। तो आगे आपको क्या करना है, 401 में अबरी आप क्या कीजिएगा, इंटू कीजिएगा आप 5 और +1 के तरफ चल जाइएगा। तो देखिए 5 इंटू कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 एकम 5 और 0, अब 5 चौके 20 और +1, यानी आपको देखिए एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 2000 प्लस से, यानी 4 मारकर आप निकल जाइएगा, 2006 आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है क्या, तो ये है आपका मिसिंग मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। और ये देखिए बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन जनरली आदमी एक बार में पकड़ा तो ठीक, नहीं तो नहीं पकड़ पाए तो छोड़ के निकल जाइए। अब देखिए इसमें क्या है, छोटे छोटे मिलाकर बड़े संख्या की तरफ आपको जाना रहता है कभी भी। देखिए या तो ये सीरीज इस तरह में दे सकता है या तो इस तरह में दे सकता है, यानी दो ऐसे ऐसे छोटे मिलाकर बड़ा संख्या बना सकता है, या इधर इधर से दो छोटे संख्या मिलाकर बड़ा संख्या निकाल सकता है। तो देखिए हमको तो बड़ा निकालना है। अब बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और 13 में से अगर आप जाना चाहिएगा 174 तो कैसे जाइएगा, इंटू करने से तो वो वैल्यू आ नहीं पाएगा इतने नज़दीक तक। अब कहानी कैसे करेंगे, तब देखिए यहाँ पर पैटर्न कैसा लगेगा। जब इंटू से काम ना चले तब आप स्क्वायर की तरफ जाइए, क्यूब की तरफ जाइए। तब हम चले जाते हैं अब स्क्वायर की तरफ। अब स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो देखिए 7 का अगर स्क्वायर करते हैं, सपोज करके 7 का स्क्वायर करते हैं, देखिए डायरेक्ट मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मैं आके यहाँ पर जिस तरह से सब कोई बताता है कि ट्रिक इसका देखिए इस तरह से बनाना है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। हमको पता है किस तरह से इसका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ समझाना इसीलिए किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में, इसीलिए पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 49, और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 169। अगर आप इसको जोड़िएगा ना
इसको जोड़िएगा ना तो ये कहीं ना कहीं भाग जाएगा, 174 से आगे भाग जा रहा है, मतलब ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा। अब एक कहानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 13 का अगर स्क्वायर हम लोग कर रहे थे, 13 का स्क्वायर किए थे, तब देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर हमको एक चीज़ दिखाई दिया था 169, और 169 से थोड़ा सा ही तो आगे है 174, यानी अगर इसका स्क्वायर जोड़ते हैं तब तो ज़्यादा भाग जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ रहा है कि 174 लाना है तब तो इसका यानी जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला बड़ा हो जाए, और बड़े से अगर इसको घटा दे तो ये जरूर आ सकता है। यानी कोई संख्या दो ही तरीके से आ सकती है, या तो x में आप कोई संख्या मिलाइए तो वो संख्या आएगी, या तो बड़े में से छोटे को घटाइए तो वो संख्या आएगी। यही तो होती है किसी भी तरीका का निकालने का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार उपाय लगते हैं 7 का हम लोग क्यूब करके देखते हैं। तो 7 का क्यूब कीजिएगा तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलिएगा 7 का क्यूब होता है 343। जी हाँ, 343। देखिए इसमें अगर आपको क्यूब और स्क्वायर बढ़िया से पता है तो तुरंत निकलेगा। अब 13 का मैंने स्क्वायर निकाला 169। अगर इसको माइनस करके देखिए, काहे कि हमको चाहिए छोटा वैल्यू, माइनस करके देख लेते हैं। 13 में से 9 गया 2, और 13 में से फिर यहाँ पर बच गया 13 में से देखिए 6 गया, यहाँ पर बचा 7, और 2 में से 1, यहाँ पर देखिए 13 में से 9 गया तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 4। तो देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी 174 यहाँ पर ये सेटिस्फाइड किया। उसी तरह दूसरा को भी देख के लेते हैं। दूसरा को देखेंगे तो आप देखिए 9 का क्यूब माइनस हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर करके देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 729। जी हाँ, 729 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625। अब थोड़ा माइनस करके देख लीजिए, तो माइनस करके देखिएगा तो देखिए वही आ रहा है सेम आपका। देखिए 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पर कितना बचा तो 0, और 7 में से 6 गया 1, यानी 104 यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बस हमको क्या करना है, अब 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब आपका हो जाएगा क्या 1331। जी हाँ, 1331। अब इसमें 30 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 30 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 900, माइनस कर दीजिए। अब देखिए 1 यूनिट डिजिट में कहाँ 1 दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही में दिखाई दे रहा है। सीधा 3 मार के निकल जाइए, उतना फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैटर्न आपको यहाँ पर समझ में आ गया, इसका क्यूब माइनस इसका स्क्वायर पैटर्न में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर सीरीज का आया। सीरीज का मैं शुरू में ही बताया, अगर छोटे छोटे सीरीज दिखाई दे रहे हैं मतलब डिफरेंस, तब हम डिफरेंस की तरफ जाएंगे। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पर जाते हैं तो डिफरेंस यहाँ पर देखिए 28 से 32 4 का डिफरेंस, 32 से 41 कितना का डिफरेंस बोलिएगा। तो देखिए 32 से 40 जाइएगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 का डिफरेंस, और यहाँ से जब जाइएगा तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो आप देखिएगा 16 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 41 से 57 16 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होगा तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर होता है बाबू, और ये 4 का स्क्वायर होता है। तो आगे क्या होगा तो आगे 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम लोग 57 में 57 में 25 जोड़ देंगे तो देखिए 7 5 12 यूनिट डिजिट में कहीं पर देख लीजिए सीधा 2 है तो 2 आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा नंबर ऑप्शन में 82 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग में यही ट्रिक है, कभी भी आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या मैथ हो या कहीं भी हो, ऑप्शंस आपको अगर दिखाई दे रहा है उस टाइप का तो सीधा मार के निकलिए, जोड़िएगा, समय आपका व्यर्थ होगा। यहाँ पर 82 ही आना है। अगर यूनिट डिजिट से काम हो रहा है तो सीधा करके निकलिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है कोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग क्या दिया है, सुप का कोड लिखा है SOUP, सुप का कॉप क्या है कोड, तो देखिए TNVO। अब देखिए बहुत कोई इसमें क्या करता है कि इसका नंबरिंग लिखने लगता है कि इसका नंबर कितना होगा। नंबर का जरूरत नहीं, अगर आपको कोड सीधा सीधा दे रहा है, अगर वर्ड का वर्ड कोड दे रहा है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। जब नंबर पैटर्न में आएगा, अगर इसका कोड नंबर में दिया रहता है तब हमको नंबर की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे हमको नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए एस के बाद टी आ रहा है, एस का कोड दिया हुआ है टी, कितना बढ़ा तो आप बोलिएगा ST, यानी एक यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, एक यहाँ पर बढ़ रहा है। फिर देखिए
एन, ओ से अगर एन जाइएगा तो देखिए ओ से एन, तो एन ओ, पहले एन आएगा फिर ओ आएगा, यानी यहाँ पर एक घट रहा है। जी हाँ, घट रहा है। या आप बोलिए कि यहाँ पर रिवर्स कर रहा है, यहाँ पर रिवर्स कर रहा है एन से ओ की तरफ। या तो यहाँ से बोलिए एक प्लस कर रहा है, रिवर्स में प्लस कर रहा है, या तो एक माइनस कर रहा है। फिर देखिए यू भी एक बढ़ाया, यहाँ पर भी एक बढ़ाया। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ से रिवर्स किया है या एक नीचे किया है। तो देखिए पी ओ, पहले आएगा ओ और उसके बाद आएगा पी, यानी यहाँ पर रिवर्स चल रहा है। तो यानी कोड आपका क्या बना, एक प्लस चल रहा है तो एक माइनस चल रहा है, एक प्लस चल रहा है तो एक माइनस चल रहा है। तो यानी आपका अब बॉल का पूछा हुआ है तो आप बॉल का सीधा दीजिए आंसर BOWL। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको पूरा ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। पहला आपको प्लस करना है तो बी के बाद क्या आएगा सी। अब ऑप्शन में सीधा जाइए, पहले देखिए सी किस में, तो देखिए 2 नंबर तो ऐसे कट गया और 4 नंबर ऐसे कट गया। बहुत कोई पूरा एकदम बनाने लगता है, अरे भैया पूरा बनाइएगा तो समय व्यर्थ जाएगा, इसीलिए आपको कोडिंग जो करना है एकदम सीधा आसान से। फिर देखिए ओ का देखिए सीधा ओ का यहाँ पर एन दिया हुआ था तो इधर सीधा आप लिखिए ना ओ का एन, उतना देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में मिलाइए, सी के बाद एन किस में है तो सिर्फ एक नंबर में, एक नंबर मार के निकल जाइए, टोटल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे आप बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही आया है। देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, इस वर्ड में नंबर का कोड दिया हुआ है, मैं जो बता रहा था। अब यहाँ पर आपको नंबर लिखना पड़ेगा, अब आपको नंबर लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम बताते हैं पेन, PEN, और पेन का कोड देखिए 1771। अब आपको लगेगा ई का बवंडर दे दिया, अरे बाबा किसको का माने, इसको 1 मान ले कि इसको 17 मान ले कि इसको ई मान ले। तो देखिए अब यहाँ पर आपको नंबर लिखना पड़ेगा। अब देखिए पी का वैल्यू क्या होता है, तो आप पी का बोलिएगा, पी का वैल्यू होता है आपका कितना, तो आप बोलिएगा P16। फिर देखिए आप अगर बोलिएगा एन का कितना होता है तो एन का बोलिएगा 14, जी हाँ 14। और ई का कितना होता है तो ई का बोलिएगा 5, जी हाँ 5। तो अब देखिए अब इससे मिलाने का प्रयास कीजिए, अब इससे मिलाने का प्रयास कीजिए। अब इससे मिलाइएगा तो देखिए कहानी यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए 16 से 1 बढ़ाया है, लग रहा है आपको कि 16 से 1 बढ़ाकर 17 कर दिया है। अब बोले ठीक, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर लगता नहीं है आपको कि 2 बढ़ा दिया है, 2 प्लस कर दिया है, तो यानी ई का कोड 7 होना चाहिए था। और 14 से देखिए 17 ले आया है, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 3 बढ़ा दिया है, तो 14 से 17 यानी एन का कोड आपका 17 होना चाहिए था। यानी पहला में देखिए +1, दूसरा में +2 और तीसरा में +3। उसी तरह आपको करना है, किसका कोड लिखना है तो लिखना आपको CAB का। तो सी कितना होता है तो आप बोलिएगा सी होता है भैया 3 में हम कितना प्लस करेंगे तो बोलेंगे पहला में पहला प्लस, तो 4 देखिए किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 में दिखाई दे रहा है, ये दोनों ऐसे कट गया। अब देखिए ए का होता है 1, लेकिन दूसरे में हमको कितना ऐड करना है तो 2 ऐड करना है, यानी होगा 3। 4 के बाद देखिए 3 किस में दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 2 में दिखाई दे रहा है, तो 2 मार के निकल जाइए। और रीजनिंग का जितना भी है सवाल आपको इसी तरह से ऑप्शन से पता चल जाएगा। बाकी के सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।